हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। साथ ही स्वागत करती हूँ आपका आओ अतीत में चले गए आज के एपिसोड में। आइए कैलाश जी की कलम से जानते क्या होता है आगुड़ी में। बंधुओं, पूजा संपन्न होने के बाद वधु पक्ष के सबसे वयोवृद्ध जो दादाजी या पिताजी होते थे वो दूल्हे राजा के पैर पखारते थे। ये पैर पखारना क्या होता है, क्यों पैर पखारते हैं, इसे भी मैं आपको बताऊंगा। पैर पखारना के बाद दूल्हे राजा के तिलक करते हैं। लेहरिए के जो पाग लाए थे वो पाग बांधते हैं, फिर एक सोने की चेन अंगूठी पहनाते हैं और गोद में गोद भराई का सामान पताशे, मखाने, छुआरे, काजू, पिस्ता, बादाम, मिश्री और श्रीफल रखकर गोद भराई की जाती है। नाई जोर से आवाज लगाकर वर पक्ष और वधु पक्ष के सभी लोगों को आगुड़ी में चेन अंगूठी दिए जाने की जानकारी देता है। इस प्रकार दूल्हे राजा की अगवानी होती है। दूल्हे राजा का उसके जीजी की अनुपस्थिति होने के कारण आरता करते हैं। लगन सगाई के समय जिस मोतबीर पंच ने रुपया नारियल झेलकर बारात लेकर आने का वचन यानी जिम्मेदारी ली थी, वो पंच खड़ा होकर वह रुपया नारियल अपनी जिम्मेदारी पूरी कर वधु के पिताजी को सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होता है। अब बियाई जी की अगुवाई होती है। वर के दादाजी को वधु के दादाजी पाग बांधते हैं और कुछ नकदी देकर सम्मान करते हैं और दोनों बड़े बियाई गले मिलते हैं। इस प्रकार दोनों के नाना, मामा, पिताजी यानी बियाई गले मिलते हैं। अब वधु के पिताजी अपनी बच्चियों के ससुर की जो शादी में आए हुए होते उनको भी पाग बंधा सभी पंचों और नए बियाई के पंचों के सामने बड़े ही आदर भाव के साथ नकदी देकर सम्मान करते हैं। इस प्रकार यह आगुड़ी की रस्म में दोनों पक्षों के सभी रिश्तेदारों का और सभी ग्राम के स्वजाति बंधुओं को परिचय भी जाता है। इस प्रकार यह आगुड़ी की रस्म पूरी होती है। बंधुओं, पैर पखारना मतलब पैरों को कच्चे दूध से और पानी से धोना ताकि रास्ते की थकान उतर जावे। यही रीति भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर पखार कर अपने मित्र की थकान को दूर किया था। ये वही संस्कार हमने अपनाए हैं। विस्तृत में समझाना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में मात्र इशारे में समझाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार मान सम्मान देने की इस रीति रिवाज को आगुड़ी, अगुवाई या मिलनी के नाम से जाना जाता है। अब बारात सज धज कर तैयार है। घोड़ी और बैंड बाजे तैयार खड़े हैं। आगुड़ी की रस्म संपन्न होते ही बैंड बाजा बजने लगते हैं। बारात में नाचने के लिए जो ख्याल तमाशे, नौटंकी के कलाकार साथ लेकर आए थे उसमें से कुछ पुरुष औरत का स्वांग रच 16 श्रृंगार कर नाचने के लिए तैयार है। इन कलाकारों को पहचानना मुश्किल हो जाता था कि ये पुरुष है या स्त्री। वर पक्ष के यहाँ दूल्हे की निकासी हुई थी और यहाँ घोड़ी पर बैठाकर जनवासे से वधु के दरवाजे तक बैंड बाजे ढोल धमाके के साथ नाचते कूदते जाने को सोलह कहते हैं। इस प्रकार बारात सज धज कर सभी बाराती बैंड बाजे के पीछे और बारातियों के पीछे घोड़ी पर बैठे बिंदायक के साथ दूल्हे राजा और दूल्हे राजा के दोनों तरफ सवासने यानी दूल्हे के जीजाजी साथ साथ चलते थे। उनके पीछे दोनों साइडों पर भगवान सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की बड़ी बड़ी तस्वीरें कंधे पर उठाए मजदूर चलते थे। दूल्हे के सिर पर जरी का मखमली छत्र होता था और चवर ढुलाते हुए एक शाही राजा की भांति दूल्हे राजा अपनी ससुराल मंगल परिणय हेतु बारात लेकर जाते। बंधुओं, घोड़ी पर बैठा दूल्हा सबसे पीछे क्यों होता? बाराती घोड़ी के आगे क्यों चलते हैं? शोले के शाही शान और वधु के दरवाजे पर तोरण की रस्म की तैयारी, वरमाला और बहुत से रीति रिवाजों नेकचारों की जानकारी हेतु हमसे जुड़िए रहिए। आओ अतीत में चले के नेक्स्ट एपिसोड के लिए। धन्यवाद।